श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय सिया राम, जय श्री महाकाल। भगवान की सेना लंका के पास समुद्र के किनारे पहुंच गई। विभीषण ने रावण को समझाया, मंदोदरी भी रावण को समझाती है, सब लोग समझा रहे हैं। तुलसी बाबा इसी प्रसंग की चौपाई लिखते हैं। शरण गए प्रभुताय न त्यागा, विश्वद्रोह कृत अगजह लागा। जासु नाम त्रय ताप न सावन, सोई प्रभु प्रकट समुझ जिय रावण। जिसे संपूर्ण जगत से द्रोह करने का पाप लगा है, शरण जाने पर प्रभु उसका भी त्याग नहीं करते। जिनका नाम तीनों लोकों का नाश करने वाला है, वे ही प्रभु भगवान मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं। ये रावण, हृदय में यह बात समझ लीजिए। बार बार पद लागऊं बिनऊ करऊं दस शीस, पर हरिमान मोह मद भजऊ कौशलाधीश। हे दस शीस, मैं बार बार आपके चरणों में लगता हूँ और विनती करता हूँ कि मान, मोह और मद को त्याग कर आप कौशलपति ही श्री राम जी का भजन कीजिए। मुनि पुलस्त निज शिष्य सन, कह पठही यह बात। तुरंत सुमय प्रभु सन कही, पाए सो अवसर तात। मुनि पुलस्त ने अपने शिष्य के हाथ यह बात कहला भेजी है, हे तात, सुंदर अवसर पाकर मैंने तुरंत ही वह बात प्रभु आपसे कह दी। मालवंत अति सचिव सयाना, तासु वचन सुन अति सुख माना। तात अनुज तव नीत विभूषण, सो धरौ जो कहत विभीषण। मालवन नाम का एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था। उसने विभीषण के वचन सुनकर बहुत सुख माना और कहा, हे तात, आपके छोटे भाई नीति विभूषण, नीति को भूषण रूप में धारण करने वाले अर्थात नीतिवान हैं। विभीषण जो कुछ कह रहे हैं उसे हृदय में धारण कर लीजिए। रिपूत कर्ष कहत सट दो, दूर न करो यहाँ है को। मालवंत ग्रह गयो बहोरी, कहें विभीषण पुनि कर जोरी। रावण ने कहा, वे दोनों मूर्ख शत्रु की महिमा बखान कर रहे हैं, यहाँ कोई है, इन्हें दूर करो न। तब मालवंत तो घर लौट गए और विभीषण जी हाथ जोड़कर फिर कहने लगे, सुमति कुमत सब के उर रही, नाथ पुराण निगम अस कही। जहाँ सुमति ता संपत्ति नाना, जहाँ कुमति ता विपति निदाना। हे नाथ, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि, अच्छी बुद्धि और कुबुद्धि, खोटी बुद्धि सबके हृदय में रहती है। जहाँ सुबुद्धि है वहाँ नाना प्रकार की संपदाएं, सुख की स्थिति रहती है, और जहाँ कुबुद्धि है वहाँ परिणाम में विपत्ति, दुख रहते हैं। तब गुरु कुमति वशी विपरीता, हित अनित मानव रिपुप्रीता। काल रात निश्चर कुल केरी, कैसीता पर प्रीत घनेरी। आपके हृदय में उल्टी बुद्धि आवश्यक है, इसी से आप हित को अहित और शत्रु को मित्र मान रहे हैं। जो राक्षस कुल के लिए काल रात्रि के समान है, उस सीता पर आपकी बड़ी प्रीति है। तात चरण गए मागों, राखो मोर दुलार। सीता दे राम को, अहित न होए तुम्हार। हे तात, मैं चरण पकड़कर आपसे भीख मांगता हूँ, विनती करता हूँ कि आप मेरा दुलार रखिए। मुझ बालक के आग्रह को स्नेहपूर्वक स्वीकार कीजिए। श्री राम जी को सीता दे दीजिए, जिसमें आपका अहित न हो। बोधि पुराण सुत सम्मत वाणी, कही विभीषण नीत बखानी। सुनत दशानन उठा ऋषाई, खल तो निकट मृत्यु अब आई। विभीषण ने पंडितों, पुराणों और वेदों द्वारा सम्मत अनुमोदित वाणी से नीति बखान कर कही, पर उसे सुनते ही रावण क्रोधित होकर उठा और बोला कि रे दुष्ट, अब मृत्यु तेरे निकट आ गई है। जियस सदा शट मोर जे आवा, रिपुकर पक्ष मूल तुम्हें भावा। कस नखल अशको जगवाही, भुजबल जाए जिता में नाही। अरे मूर्ख, तू जीता तो है सदा मेरा जलाया हुआ, अर्थात मेरे ही अन्न से जल से पल रहा है, पर हे मूढ़, पक्ष तुझे शत्रु का ही अच्छा लगता है। अरे दुष्ट, बताना जगत में ऐसा कौन है जिसे मैंने अपनी भुजाओं के बल से न जीत लिया हो।
मम पूर्वस्तव सिन पर प्रीति, सठ मिल जाए तिनहु कहु नीति। अस कहि की निश्चरण प्रहारा, अनुज गहे पदवार हिमारा। मेरे नगर में रहकर प्रेम करता है तपस्वियों पर, मूर्ख उन्होंने उन्हीं से जा मिल और उन्हीं के नीत बता। ऐसा कहकर रावण ने उन्हें लात मारी, परंतु छोटे भाई विभीषण ने मारने पर भी बार बार उनके चरण पकड़ लिए।